हर हर महादेव को प्रणाम। शंखभंड में शनि नीलकंठ बाबा गणेश महागौरा पार्वती को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम और सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और तो चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। ये जो है देखो, ये भगवान शिव के और पार्वती के ये विवाह की चर्चा चल रही है आजकल। तो अभी तो चल रही है। तो ये भगवान शिव देखो यहाँ कल देखो हमने यहाँ तक सुना दिया था कि भगवान शिव जब जो है वेदी पे भगवान शिव को और माँ पार्वती को ये यहाँ पर पार्वती से बड़े खुश हो के सब कोई काली कह रहे हैं, कोई दुर्गा कह रहे हैं। ये माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को, और इनको चाहे काली कह लो, इनको वेदी पे दोनों बैठे हुए थे। ये शिव और शिवा दोनों वेदी पे बैठे बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत सुंदर वस्त्र धारण और आभूषण धारण करके जो है बैठे थे। तो यहाँ इनका पूजन करवा रहे थे और ये पूजन यहाँ पुरोहित पूजन नहीं कर रहे हैं। देखो वैसे कहा जाता है कि करवा चौथ पे स्त्रियाँ क्या करती हैं, ये कैलेंडर की पूजा करती हैं। लेकिन हमारे ससुराल में हमारे ससुर ने कह दिया था, हमारी सास जो कैलेंडर की पूजा कर रही, तो उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारा पति जिंदा बैठा है, जिसका तुम व्रत कर रही हो, तो तुम पति की पूजा कर रही हो, कैलेंडर की पूजा कर रही हो। तब से हमारी सास हमारे ससुर को चौक में बैठा रही, उन्हीं का पूजन करती थी और वो ही हम देखते चले आ रहे थे, तो वो ही हम करते रहे। तो यहाँ ऐसा यहाँ हो रहा है, भगवान शिव और शिवा दोनों वेदी पे बैठे हुए हैं। यहाँ कोई पुरोहित नहीं है इस समय पे। इस समय पर ना ही कोई उनके पार्वती के माता पिता या कोई यहाँ और कोई नहीं है। ये केवल शिव और माँ जगदम्बा बैठी हुई हैं, वेदी पर दोनों बैठे हुए हैं। सब उनको देख देख के बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं, ये शंख ये सब बज रहे हैं, ये नृत्य और गान हो रहे हैं और सब देख देख के खुश हो रहे हैं। देवता भी खुश हो रहे हैं देख देख के, ऋषि मुनि गंधर्व जितने हैं सब उनको देख देख के खुश है कि आज देखो ये शिव और शिवा, ये ईश्वर और शक्ति दोनों की आज बैठे हैं, हिमालय के आंगन में बैठे हुए हैं। देखो कितना ये हिमालय को सब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, मैना को सब धन्यवाद दे रहे हैं कि हिमालय और मैना तुम कितने भाग्यशाली हो कि इस नगर को पवित्र कर दिया और शुद्ध कर दिया। नगर के वासियों की दृष्टि शुद्ध पवित्र हो गई और इनके तुम्हारा तो कुल और ये जो है आगे की पीढ़ी पीछे की पीढ़ी जितनी थी वो सारी ही तुम्हारी तर गई। और इसको तुम्हारे घर में जो इस भगवान शिव ने ईश्वर के ईश्वर है, उनके चरण पड़े हुए हैं और वो तुम्हारे दामाद हैं। ऐसा तुमको क्या तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सा कर्म किया था जिससे कि तुमने भगवान की प्राप्ति की है। ये पार्वती अब मन ही मन कह रही थी कि हमने भगवान शिव को अपने तपोबल से हमने प्राप्त किया है। हमने जो तप किया था हमारा वो तप सार्थक हो गया और वो हमें वो ये हमारे जीवन को आनंद देने वाला और ये हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला ये आज दिन आया है, जिससे कि आज हम ये शिव की अर्धांगिनी हो गए हैं। और वो इस मन को मन में सोच रही थी और फिर भगवान शिव ने ये पहले पार्वती ने उनके हाथ में अंजलि में उनके में ये जो गर्गाचार्य हैं उन्होंने उनके हाथ में चावल दे दिए, अंजलि भर दी। तो को भरते ही हैं, खाली हाथ कभी नहीं बैठते, कभी नहीं। अगर घर में तुम्हारे में कथा भी हो रही है और कार्य तो बहुत दूर आ, अगर सत्यनारायण की कथा भी हो रही है तो ऐसे आगे कभी नहीं बैठते हैं। हाथ में जिसके नाम से कथा हो रही है और जो कथा करवा रहे वो अपनी अंजलि में चावल लेके आए, चाहे धान लेके आए, चाहे जौ लेके आए, चार कोनों पर डाल देना चाहिए, जिससे कि सबके कहते हैं कि ये चार कोने क्यों बनाए जाते हैं। ये चार कोने इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर ये कोने चार भरे रहेंगे तो ये जीवन भी हमारा
हरा भरा रहेगा, ये घर भी हमारा हरा भरा रहेगा। हमारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहेगी, न धन की न अन्न की, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि ये चारों कौन जिसके भरे हुए होते हैं। कहते हैं कि बेटी जब ससुराल से पीहर से जाती है तो उसको दक्षिणा देके घर से विदा करते हैं। कहते हैं कि चारों पल्लू हिलाती हुई बेटी अपने घर अगर पीहर से जाती है और उसको कुछ दक्षिणा नहीं देते हैं, हम वस्त्र नहीं देते हैं, अगर हम उसको जो हमें देना चाहिए वो अगर हमें ये कहते हैं जो घर में खाना पीना है, रुपए पैसे हैं, कपड़े सब देते हैं। क्योंकि अगर हर लड़की हमारे घर से ये भरी भरी जाएगी, भरी पूरी जाएगी, तो ये हमारा कहते हैं कि लड़की के मुँह से जो आशीर्वाद निकलता है तो पीहर ये हरा भरा रहता है, ये पीहर पूर्ण रहता है, इसमें कभी कमी नहीं रहती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो अज्ञानी ऐसे हैं कि आ गई है तो चली जाए, दे दो उसको थोड़ा बहुत, नहीं दे दो तो कोई बात नहीं है। नहीं, उसको मन से भाव से प्यार से देना चाहिए, हाथ जोड़ के देना चाहिए, पैर छू के देना चाहिए। आज तू हमारे घर से अपने घर के लिए जा रही है, फिर जल्दी आना, फिर हम तेरा इंतजार करेंगे, फिर तू आना। लेकिन उसको देते समय पे बड़े भाव से देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मन में कोस रहे दे रहे, तो ये किसी को दान देना नहीं होता है। दान वो ही होता है जो हमारे अंतःकरण से, आत्मा से और शुद्ध पवित्र भाव से हम जब देते हैं तो वो ही दान लगता है। ये नहीं है कि अगर तुमने जो बेटी को दान दे रहे हो तो दान यहाँ नहीं, हमारी अन्नपूर्णा, हमारी माँ जगदम्बा, हमारे पिता शिव, वो वहाँ पे ये सारा लिख लेते हैं। चूँकि बेटी को दान माता पिता दान देते हैं, जो माता पिता बेटी को दान नहीं देते हैं वो नरक में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो नरक में, उनके लिए नरक तैयार है और जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो वो भगवान अपना कार्य करते हैं, उसमें कोई ना ही कोई हट कर सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं तुम जो कार्य कर रहे हो उसके कार्य के अनुसार ही तो हम तुम्हें फल देंगे, और हम तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तो देंगे, उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना ही कुछ कोई कर सकता है। तो यहाँ भगवान शिव की पूजा पार्वती अंजलि में चावल लेके जाती हैं और जाने के बाद में चारों कोनों पे डालती हैं। भगवान के शिव के कहते हैं उनके ऊपर ये चंदन और अक्षत कहते हैं इसको, चंदन, तभी तो कहते हैं भगवान शिव पे टूटे हुए चंदन नहीं चढ़ाते हैं। चूँकि ये गणेश जी का जब दांत टूटा था तब ये श्राप दिया था कि अगर जो चंदन अगर भगवान शिव पे कोई ये जो चढ़ाएगा, टूटे हुए चावल चढ़ाएगा, ये खंडित चावल चढ़ाएगा, तो कहते हैं वो उसके घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए और हमारे जीवन में जो हम चमत्कार होने वाले, जो हमारा जीवन अच्छा होने वाला है वो भी नहीं होता है। चूँकि अक्षत हमेशा 4 चढ़ाओ, 1 चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, 50 चढ़ाओ। चूँकि फूल नहीं होते तो कभी कभी हम थोड़े फूल होते हैं तो हम भगवान शिव की चावलों से मंत्र पढ़ते हैं, चावल डालते जाते हैं, चावल उनके ऊपर छोड़ते जाते हैं, उनके मंत्रों की पूजा करते जाते हैं। चूँकि फूल अब जैसे मान लो कल बड़ी पूजा होगी जो है तब तो बड़ा आवश्यक होगा, तो फूल थोड़े से ज़्यादा चाहिए और दिन की अपेक्षा। तो यहाँ ये दोनों ये पार्वती भगवान शिव का पूजन कर रही है। किससे कर रही है? ये चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, कुश से, दही से। ये शिव का पूजन कर रही हैं। और फिर उसके बाद में शिव पूजन किनका कर रहे हैं? पार्वती का पूजन कर रहे हैं, वो भी ये चंदन से और ये अक्षत से और पुष्प से, वो भी ये कुश से नहीं कर रहे। कुश भगवान शिव के लिए चाहिए। ये पार्वती को, स्त्री को कभी कुश नहीं चढ़ाते, न कुश से पूजा करते। केवल भगवान शिव की पूजा, केवल शिव की पूजा ये कुश से होती है।
ये भी प्रश्न है, अगर कुछ का मैं सुनाती हूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे जो भगवान शिव का होने के बाद में जितने सब हैं खुश हो रहे हैं। जब पूजन हो जाता है सब कह रहे हैं कि देखो ये जो है ये कैलाशवासी भगवान शिव जो कैलाश में रहने वाले हैं, आज ये कहते हैं हिमाचल के आंगन में विराजमान हैं। ये सब अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं और लक्ष्मी और जितनी देवियां हैं सब ये शिव और पार्वती की आरती उतार रही हैं। जितने उनके मैना की तरफ के हैं वो भी सब आरती उतार रहे हैं। और आरती उतारने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब ये ब्रह्मा विष्णु और ये देवताएं सब आरती उतार रहे हैं, लक्ष्मी आरती उतार रही हैं। चौके देखो ये भगवान शिव और शिवा की शादी है। और जब आरती उतारती हैं, आरती उतारने के बाद में आगे क्या होता है तो मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर जो है ये दोनों ये शिव और पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। यहाँ देखो ये ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि जब ये आरती जब लक्ष्मी ने सबने इनकी उतारती थी तो ये गर्गाचार्य ने फिर कहा था कि देखो अब ये कन्यादान का समय हो रहा है और ये कन्यादान के लिए हिमालय जो है तुम तैयारी करो कन्यादान के लिए और शिव को बुलाओ और कन्या को बुलाओ। तो ये हिमालय यहाँ पे क्या करते हैं, हिमालय ये कन्यादान के लिए ये शिव और पार्वती को उनको बैठाते हैं, उनको आसन देते हैं और सब सामान उनके पास में। यहाँ जो मैना जाती है तो ये सोने का कलश और उसके ये वस्त्र से ढका हुआ सजा हुआ कलश ये और इसको रत्नों से जड़ा हुआ कलश सोने का, इसमें रत्न जड़ रहे थे, ले जाके कलश ले जाके ये हिमालय के दाहिने भाग में ये शिव और माँ पार्वती के पास में बैठ गई थी, अपनी कन्या के पास में बैठ गई। चूँकि ये कलश वैसे तो वहाँ तो मैना ने रखा था, लेकिन यहाँ कलश जो है मान रखती है। देखो कोई बात नहीं, जो भगवान ने जो हो रहा है, भगवान की जो हो रहा है उनकी लीला अलग है। चूँकि देखो ये सारा कार्य हो रहा है, भगवान ने ये लोकाचार जो लौकिक कार्य कर रहे हैं, ये लोकाचार जो कर रहे हैं वो संसार के लिए कर रहे हैं, ये पार्वती के सुख के लिए कर रहे हैं। चूँकि पार्वती की तमन्ना थी, हे महादेव, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, बार बार प्रार्थना कर रही थी, बार बार भगवान शिव के मना करने पर भी ये बार बार प्रार्थना कर रही, महादेव मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मेरे पिता को दाता बना दो। देखो कन्याएं अपने माँ बाप का सर ऊंचा करने के लिए अगर नहीं इसको समझती हैं या नहीं उनको ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहती हैं तो ये भी एक कहते ये दुर्भाग्य की बात है। ये माता पिता के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये बेटी ही कहते हैं कि ये गोलोक भी दिखा देती है, बेटी जो है शिव लोक भी दिखा देती है, बेटी जो है स्वर्ग लोक को भी दिखा देती है, बेटी सत्य लोक को भी दिखा देती है। बेटी कहते हैं कि ये बेटी जो है, हम कहते हैं हमारा दामाद, अरे दामाद और बेटी जब कहते हैं जिसके घर में बेटियां ये खुश रहती हैं, अपने ससुराल में रहती हैं, सबको खुश। तो ये पार्वती के लिए ये शिक्षा दी जाएगी कि कैसे शिक्षा देनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे ससुराल में रहते हैं, कैसे हम आज्ञा पति की आज्ञा करते हैं। ये सब जो है ये सब इसमें पार्वती के ब्याह के बाद विदाई के टाइम पर जो उनको ब्राह्मण ही समझाएगी वो एक अलग कथा है। तो यहाँ पर देखो भगवान शिव उनको वेदी पे बैठाते हैं। अब वेदी पे बैठ के दोनों ही वेदी पे बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ के जब मैना जो है हिमालय के पास में शैलराज के पास में बैठ जाती हैं, बैठने के बाद में वहाँ ये हिमालय कहते हैं गर्गाचार्य से कि गर्गाचार्य के पुरोहित जी गर्गाचार्य जी
आप जो कन्यादान का टाइम हो गया है, कन्यादान के टाइम समय से कन्यादान होना चाहिए। तो इसके लिए तुम जो है ये संकल्प लो और ये गोत्र और ये सब ये शिव से इनसे सब पूछो, और ये शिवा के हाथ से भी संकल्प लो और शिव के हाथ से संकल्प लो। ये संकल्प से, ये वेद मंत्रों से, ये जो है ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनसे और ये संकल्प लेके और ये कन्यादान की तैयारी करो। ये हिमालय ये गर्गाचार्य से कह रहे हैं, तो ये गर्गाचार्य कह रहे हैं ठीक है। तो ये जहाँ शिव बैठे हुए हैं और ये तो हिमालय कहते हैं कि गर्गाचार्य से कि पहले तो ये शिव के ये नाम पूछो और इनके संकल्प देखो। संकल्प हर एक चीज के लिए जाता है। संकल्प लेते समय पे ये तो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, और तुम्हारा ये तुम्हारा स्थान क्या है। तो ये सब जब पूछते हैं तो ये भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे, कहते देखो ये शादी थी तो बहुत संकट की क्या थी। देखो ये बाधाएं, ये सब भगवान शिव का ही दिया हुआ, ये सब माया भगवान शिव की थी। ये बुद्धि ये करता कौन है? ये करता भगवान शिव है, ये शिव ही करने वाले हैं। तो यहाँ हिमालय कहते हैं कि शिव से पूछो इनका गोत्र क्या है, इनका रहने का स्थान कहाँ है, इनके माता पिता का क्या नाम है और इनका क्या नाम है, इनका जन्म कब हुआ था। ये सब जो है इसी को पूछने के बाद में और संकल्प से और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाओ जो है। लेकिन भगवान शिव से यहाँ पूछ रहे हैं, ये गर्गाचार्य पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये वर से पूछ रहे हैं कि वर ये बताओ कि तुम्हारा गोत्र क्या है, ये तुम्हारा ये गोत्र क्या है, अपना गोत्र बताओ। कि ये अपना जो है गोत्र बताओ, तुम्हारा गोत्र क्या है। तो यहाँ भगवान शिव से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा स्थान क्या है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। ये सब जब पूछ रहे और ये जब सब पूछ रहे थे, जब भगवान शिव से पूछ रहे तो भगवान शिव ने कहा कि ये तो बहुत मुसीबत की घड़ी आई। ये तो हमारे ऊपर ऐसी परेशानी आई कि हम कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बता ही सकते नहीं, क्योंकि हमारा ना तो कोई कुल है, ना कोई गोत्र है, ना कोई हमारे माता पिता हैं, ना ही कोई हमारा जन्म का स्थान है, ना ही है। तो जब ये सब कुछ हमारे नहीं है तो हम इनको बताएं, क्या क्या बताएं। भगवान शिव कहते हैं कि देखो ये सम्मुख होते भी भगवान शिव विमुख हो गए, सम्मुख होते भी भगवान शिव ये विमुख हो गए। भगवान शिव ने अपना निगाह नीचे को डाल रखी थी, नीचे देखने लगे थे, सोचने लगे थे कि ये हम क्या बताएं। चूँकि भगवान का ना ही कुल होता है, ना गोत्र होता है, ना ही जन्म होता है, ना ही कुछ होता है, ना ही उनके माता पिता होते हैं। किसके? ये कृष्ण के और राम की बात नहीं हो रही है। ये जगत पिता, ये जगदीश्वर हैं, ये सब के पालन करता है, ये सब का संहार करता है। ये सारे तीनों लोक, ये स्वर्ग, ये अंतरिक्ष और ये पृथ्वी, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। इस बात को ये नारद बोलेंगे। नारद कह रहे हैं, नारद ने जब देखा कि ये हिमालय क्या पूछ रहे हैं, ये पंडित ये पुरोहित क्या पूछ रहा है, पहले तो नारद भगवान की तरफ देख के थोड़े से मुस्कराए। मुस्कराने के बाद जब भगवान कहते हैं यहाँ जो देवता थे, ये ब्रह्मा और विष्णु और देवता थे, वो भी सब भगवान शिव की तरफ देखने लगे। और शिव की तरफ देखने के बाद में सब देखते ही रह गए कि इसका प्रश्न का उत्तर कौन देगा। ये लेकिन नारद को सहन नहीं हुआ। नारद ने कहा था, नारद एकदम उठ के खड़े हुए थे और नारद ने कहा था, ये हिमालय, ये पर्वतों के राजा, पर्वत राज, मेरी बात सुन। तू किसका गोत्र पूछ रहा है?
तुम किसका गोत्र पूछ रही हो? किसके माता पिता का ये संकल्प लिखवा रही हो? किसके इनके जात और कुल का किससे पूछ रही हो? और ये इनके जो है जन्म स्थान किनसे पूछ रही हो? ये तुम क्या पूछ रही हो? तो कहते हैं तुम विमूढ़ता को तो प्राप्त नहीं हो गए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है कि तुम इतना सारा कार्य करने के बाद में, जानने के बाद में, हिमालय क्या तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि भी नष्ट हो गई है कि तुम किससे पूछ रहे हो और क्या पूछ रहे हो और किस लिए पूछ रहे हो? ये तुम्हारा पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तुम्हें ये नहीं मालूम क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब वो कहते हैं शिव ने नहीं बताया, हिमालय कहते हैं फिर हम कन्यादान किसके नाम से करेंगे? हम अपनी बेटी की शादी फिर हम किस संकल्प से करेंगे? क्योंकि संकल्प के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं है, संकल्प के लिए शिव के पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन यहाँ नारद कह रहे हैं ये तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है का? ये शैलराज, तुमको ये नहीं मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो और किसका संकल्प ले रही हो? ये कौन है? इनकी तुम्हें पता नहीं है। अरे इनकी तो पता ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु को भी इनका पता नहीं है तो तुम इनका पता क्या लगा सकते हो? इनका पता तुम कैसे ले सकते हो? इनका पता तो किसी को नहीं मालूम है। मैं इनके पास रहता हूँ, मैं इनके नज़दीक रहता हूँ और मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूँ इनका, फिर भी मुझे भी नहीं मालूम है। जब किसी को नहीं मालूम है तब तुम इसको पूछ रहे हो। क्या पूछते समय तुम्हें थोड़ा भी ये तुम्हें कुछ लगा नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम क्या पूछ रही हो? नारद कहने लगे कि तुम जो पूछ रहे हो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ। हिमालय ये कौन है? ये शिव है, ये परम पिता परमेश्वर हैं, ये सबके स्वामी हैं, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये सृष्टि करता भी हैं, ये पालन करता भी हैं, ये जो है संहार करता भी हैं। और इनसे जो ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए हैं वो भी इनके पता नहीं लगा सकते, तो तुम कैसे लगा सकती हो? ये वो भगवान है, ये वो शिव हैं जो शिव के लिए ना ही कोई जन्म होता, ईश्वर का ना ही कोई जन्म होता है, ना ही कुल होता है, ना ही कोई माता पिता होते हैं, जो स्वयं ही अपने ही जो स्वरूप से अपने ही मन से ये जन्म लेते हैं, अपने ही मन से अवतार लेते हैं, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, और तुम इनका पता लगा रहे हो। इनका पता तो किसी को नहीं है। ये वो शिव हैं। ये तुम अपने भाग्य को सराहना दो कि ये पार्वती की तपोबल की वजह से आज तुम्हारे आंगन में बैठे हैं और ये तुम्हारे दामाद बने हैं। नहीं तो तुम तो चलेगा, ये किसी के नसीब में नहीं है। ये तो ब्रह्मा विष्णु को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं, तो तुम्हें तो कैसे इनके दर्शन होते? अपने कहते हैं इनके लिए बहुत धन्यवाद दो, इनको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद दो और अपनी गलती की क्षमा याचना इनसे मांगो। जो शब्द तुम कह रहे थे वो शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देते हैं। ईश्वरों की कोई पहचान नहीं होती है, ना ही चूँकि ये अपनी स्वेच्छा से कोई रूप रख लेते हैं और कोई अवतार ले लेते हैं। ये जो है इनका कोई ना ही रूप है, ये निरवकार हैं, ये निर्गुण हैं और ये साकार भी हैं। इस संसार के लोक के कल्याण के लिए ये साकार रूप रखते हैं, वैसे ये जो है निरवकार हैं। इनका कोई आकार ही नहीं है, केवल तुम्हारी बेटी के लिए और संसार के लिए इन्होंने सकल रूप धारण किए हैं। केवल लौकिक धर्म के लिए इन्हें शरीर रूप धारण, सकल रूप धारण किया है। जिससे तुम पूछ रहे हो, ये सामने बैठे हुए हैं, तुम्हारी तो औकात क्या है जो तुम्हें इनके दर्शन भी कर लेते? ये तो पार्वती का तपोबल, तुम्हारी बेटी का ये तप, इनको इतना मन भा गया कि इतने ये झुक गए थे। ये पार्वती के तप की वजह से
इतने झुक गए थे कि जो पार्वती ने कहा वो ही शिव करने को तैयार है, नहीं तो तुम जैसों को तो इनकी परछाई भी नहीं मिलती। से नारद ने कहा था इनके जो है ये क्या है, इनकी पहचान मैं बताता हूँ, इनकी पहचान सिर्फ सिर्फ नाद है। भगवान शिव की पहचान सिर्फ नाद है। एक नाद ही ये जो है, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, आदि में भी ये शिव का ये नाद था, ये नाद की गूंज उठी थी, ये नाद ही का स्वर हुआ था, जिसे हम ओम कहते हैं। तो ये नाद के नाम से जाने जाते हैं, वैसे इनका कोई अता पता नहीं है। ये नाद के नाम से जाने जाते हैं, नाद ही इनका नाम है, नाद ही इनका स्वरूप है, नाद ही है। क्योंकि ये जो है ये प्रकृति से भी परे हैं, ये सच्चिदानंद है, ये भक्त वत्सल होने की वजह से, ये भक्तों पर कृपा करने की वजह से ये सारे कार्य कर रहे हैं जो इनके लिए लागू नहीं है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। सिर्फ देवताओं के लिए लोकाचार कर रहे हैं, मनुष्य के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारी कन्या के लिए, जो तुम्हारे कन्या का हाथ ये अपने हाथ में थाम रहे हैं, और हाथ जो भगवान शिव जो अपने हाथों से ये पार्वती को ये वरदान भी दे रहे हैं, इनका हाथ भी थाम रहे हैं, तो ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये सिर्फ पार्वती की वजह से। चूंकि पार्वती ये तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में जन्मी, तो ये तुम्हारी ये नहीं है कि तुम्हारा इनके ऊपर पूरा अधिकार है, केवल उतना ही अधिकार है कन्या का होता है। बाकी तो ये जिस शिव की थी और शिव की है और शिव की ही रहेगी, ये शिव के आधे भाग की अर्धांगिनी, आधे भाग पे इनका अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, और ना ही इसको कोई मिटा सकता है, और ना ही इसको बदल सकता है। जो है उनका वो उनके पास है, शिव के पास है, शिवा के पास है। इसलिए तो हमारी इच्छा यही है कि तुम अपनी बेटी का हाथ शिव के हाथ में दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है, जिससे कि तुम्हारा ये जो जीवन सफल हो जाए। क्योंकि ये जब भगवान शिव ये जितने हैं, हम ये चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे ये मुनि हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई हो, चाहे इनके लिए इनके बराबरी का आज तक न कोई है और न कोई होगा। ये अद्वितीय हैं, ये दो रूप हैं इनके। अगर तुम इनको सकल रूप धारण नहीं करेंगे तो केवल तुम्हें ये लिंग के रूप में दिखाई देंगे, और लिंग के रूप में दिखाई देने के बाद में ये कौन है, फिर ये अलौकिक हैं, अदृश्य हैं। तो यहाँ नारद ने जब कहा था तो ये हिमालय बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद में उसे क्षमा याचना मांगने लगे, शिव से क्षमा याचना मांगने लगे थे, मुझे क्षमा कर दो, मेरे ये समझने में मुझे भूल हो गई थी। कितने ये शिव अपने मन में कहता है, हिमालय कितनी गलतियां करोगे, कितनी मन भगवान शिव अपने मन में कह रहे हैं कितनी गलतियां करोगे, तुम्हारी गलतियों को मैं बार बार माफ करता चला आ रहा हूँ। तुम्हारे घर में पार्वती का हाथ लेने के लिए मैं बार बार तुम्हारी परीक्षा भी ले रहा हूँ, तुम्हें माफ भी कर रहा हूँ, तुम गलती करती हो वो भी मैं क्षमा करता चला जाता हूँ। क्योंकि पार्वती का हाथ मेरे हाथ में है, इस तो ये मेरे हाथ में होने की वजह से हिमालय इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। भगवान शिव जब ये हिमालय राजी हो जाते हैं, भगवान के शिव पे प्रार्थना करते हैं, शिव हे भगवान, हे ईश्वर, आप मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ में थाम लो। या भगवान शिव पार्वती का हाथ अपने हाथ में थाम लेते हैं, और थामने के बाद में ये पार्वती भी खुश और भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं,
पार्वती मुस्कुरा रही हैं, ये यक्ष गंधर्व ये अपना ये कहते हैं गंधर्व ये गाना गाते हैं, गान करते हैं, और ये जो नृत्य और ये अप्सरा हैं ये नृत्य कर रही हैं, ये संगीत ढोल बाजे बज रहे हैं, सब चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, फूलों की बारिश हो रही है, ये शिव और शिवा का जयकारा लग रहा है, ये चारों तरफ से गूंज उठी, क्योंकि आज शिव और शिवा ये बंधन में बंध गए, ये एक दूसरे के पति और पत्नी के रूप में हो गए, ये सर्वेश्वरी हो गई, ये सर्वेश्वर हो गए। क्योंकि आज शिव और शिवा ये लौकिक धर्मों के बंधन में बंध गए हैं, ये ग्रस्त धर्म के लिए आगे संकेत करते हैं। ये कितने इतने कहते हैं ये कामदेव हैं, ये कामदेव भी ये भगवान शिव ये कामदेव की कामना करते हैं, चूँकि कामना करते चूँकि शादी के बाद में एक कामदेव का आना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ जब उत्सव मनाया जाता है वहाँ कामदेव को भी भगवान आगे कल की कथा में है, वो हम कल सुनाएंगे, और उसके बाद में धूमधाम से वहाँ पे ये बाजे बज रहे हैं, ये तीनों लोकों में गूंज उठ रही है, तीनों लोकों में शिव और शिवा का जयकारा लग रहा है, और सब जयकारा ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं सब जयकारा बोल रहे हैं, यक्ष गंधर्व राक्षस जितने भी हैं सब देव जितने भी हैं ये मुनि सिद्ध जे हैं सब जयकारा बोल रहे हैं एकदम। भगवान शिव और पार्वती एक दूसरे का हाथ पकड़ के थाम के और अपने स्थान पर खड़े हैं। ये दृश्य अगर साक्षात देखने में मिल जाता है तो ये तो भाग्यशाली बहुत भाग्यशाली होता है जिसको ये दृश्य दिखाई देता है, लेकिन हम जैसे को कहाँ दिखाई देगा, कहाँ हम देख पाएंगे। केवल हम अपनी वाणी से कह ही तो सकते हैं, क्या हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें भगवान की शिव कथा कहने में अपने मन को इतना साधना चाहिए, अपने मन में इतना उल्लास होना चाहिए कि हम साक्षात हम बोल नहीं रहे, हम साक्षात शिव और शिवा की शादी देख रहे हैं। तो हमें भगवान की रुचि के साथ में हमें कथा सुननी चाहिए। ये कल का जो मैं कल का बताऊंगी जो है, तो यही कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से रहो, मस्त रहो और अच्छी नींद सो जो है, और भगवान का नाम लेके सोना चाहिए। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो यहाँ पे हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अंश हैं। भगवान शिव कह रहे हैं तो पहले हनुमान जी को जपो तो तुम्हें मैं जरूर मिल जाऊंगा, अगर तुम हनुमान जी को नहीं जपोगे तो मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी मैं ही हूँ। तो तुम्हारे पास में ना भूत आएंगे, ना पिशाच आएंगे, ना कोई टोटेगा टमना, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फ्रेश रहोगे और अपना मन भगवान में लगाए रहोगे, कभी विचलित नहीं होगा। यही कहते हुए सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे।